Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है कि एक मरा हुआ इंसान एक ज़िंदा खड़ा होने की तैयारी कर चुका है। दोस्तों ये बात कुछ ऐसी नज़र आती है जब हम लोग आरकॉम की तरफ देखते हैं। दोस्तों एडीएजी ग्रुप के जितनी कंपनीज हैं उनकी क्या हाल हो चुकी है आपको पता ही है। ठीक है, तो आर कॉम उन्हीं में से एक है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के अनिल अंबानी जी ने एक बयान दिया है 24 ऑफ जून को, यानी कल के दिन, ट्यूसडे के दिन। वो मैं बयान अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और उसके अलावा दोस्तों आपको इसके स्टेटस के बारे में अभी बात करने जा रहा हूँ, और इसके अलावा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले इसका स्टेटस जो है शो करना चाहूँगा। दोस्तों 1:30 हो रहे हैं दिन के, और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे इसकी लास्ट क्लोजिंग प्राइस 1.35 की थी। आज ये ओपन होता है 1.40, वही इसका लो है और वही इसका हाई है आज के दिन का। और 52 वीक लो 0.50 है और 52 वीक हाई है 1.85 का। लोअर प्राइस बैंड लगा था 1.30 का, अपर प्राइस बैंड लगा था 1.40 का। टोटल क्वांटिटी ट्रेडिंग की बात करें दोस्तों तो 1.0 मिलियन है, यानी 10,67,759। फेस वैल्यू अगर देखेंगे तो आपको मिलेगी 5.00। मार्केट के लिए कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 387.17 करोड़ है। बीटा अगर आप चेक करें तो 0.54 मिलेगा। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर चेक करेंगे तो 5.46 मिलेगा। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 93.43% की सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट उठाई गई है। रिटर्न परसेंट की बात करें दोस्तों तो एक हफ्ते के अंदर 16.67% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ का 75.00% का रिटर्न दिया है। 3 महीने का देखें तो 115.38% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ्स का देखें तो 64.71% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर का चेक करें तो 12.00% का रिटर्न दिया है। और टेक्निकल ट्रेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं वेरी बुलिश है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में, इसके फ्यूचर को लेकर के। तो दोस्तों देखिए, ये आपको आरकॉम, ये एनएससी का आपको डेटा मैंने अभी बताया है। अब मैं आपको बीएससी पे दिखाना चाहूँगा। बीएससी के ऊपर इसकी जो आज की अपर सर्किट लगी थी वो 1.47 की लगी थी, और वही लो है वही हाई है। लास्ट क्लोजिंग प्राइस 1.40 की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट का एक्सटेंशन 0. आप देख सकते हैं 0.07 के गैप पे है, जबकि एनएससी पे 0.05 के गैप पे है। आने वाले टाइम में ये गैप जो है ये बढ़ने वाला है। 0.707 से बढ़ के 0.8 होगा, 0.8 होगा, फिर 0.09 होगा, फिर 0.10 हो सकता है। ठीक है, तो ये गैप बढ़ता जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इससे ये होगा कि जो ऊपर की तरफ इसकी जो सर्जिंग है वो और तेज़ हो जाएगी। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन के लिमिटेड के अंदर ही नहीं, ये जितनी भी एडीएजी ग्रुप की जितनी कंपनीज हैं सबके अंदर यही हालत है। जबकि कल आपने देखा था पूरे मार्केट के अंदर किस तरीके से ब्लड बाथ हो रहा था, आपने कल देखा है ना। इसके बावजूद भी इसके अंदर की तेज़ी जो है बनी हुई है। कल का भूकंप इसने सह लिया, कल का जो इसने स्टॉर्म देखा था उस स्टॉर्म को इसने फेस किया, और आज भी अपने रास्ते के ऊपर बरकरार है, बना हुआ है। और ये कहीं अगला रुचि सोया न बन जाए, ऐसा लग रहा है देख करके। जी हाँ, रुचि सोया के बारे में आपने सुना होगा। उसका 52 वीक लो अगर आप चेक करेंगे तो आपको बहुत, आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग है, और 52 वीक हाई आज के डेट में 1300 समथिंग पे चल रहा है। सोच सकते हैं 1348 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है मुझे, लेकिन यही आसपास का डेटा है। तो आप सोच सकते हैं इतना हो सकता है। यही सिचुएशन कहीं आर कॉम की ना बन जाए। बन जाए तो भगवान करे, अच्छी बात है, ग्रो करे, एडीएजी ग्रुप फिर से फ्लरिश करे, आगे बढ़े। हम सबकी उम्मीद है, हम सबकी ऑप्टिमिज़म है, हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। जितने लोगों को इन्होंने डुबाया है उन लोगों को फिर से निकाले, और ख़ुद भी निकले फाइनेंशियल क्राइसिस से, यही उम्मीद है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एडीएजी अनिल धीरूभाई अंबानी ने कुछ बयान दिए हैं। उस बयान के ऊपर मैं आपको अपनी बयान को बताना चाहूँगा बेसिकली। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले दो रिक्वेस्ट करूँगा
कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, उससे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको और आप देख पाएँ सबसे पहले। दूसरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि किसी अपने दोस्त को जानते हो जिनको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ आपके सामने मैंने ये देखिए आप लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। रिलायंस कम्युनिकेशन लोन, अनिल अंबानी क्लेम्स नो पर्सनल गारंटी गिवन टू 3 चाइनीज़ बैंक्स। दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल बहुत बड़ी है और इतना सारा कुछ पढ़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मोटा मोटा स्टार्टिंग के 4-5-6 लाइन पढ़ करके वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, Beleaguered businessman Anil Ambani on Tuesday claimed that he had not given any personal guarantee for a borrowing made by Reliance Communication Limited from three Chinese banks against the backdrop of UK court directing him to pay 717 million to three lenders. He, however, seemed to indicate that he did give a personal guarantee to India's largest lender SBI, which has moved to NCLT. दोस्तों देखिए यहाँ पे ट्यूसडे के दिन यानी 24 जून के दिन इन्होंने एक बयान दिया जिसमें इन्होंने ये कहा कि इन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को दिए हुए लोन जो कि चाइना के 3 बैंक से मिला करके दिया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना है ना, और मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद रहता, भूल जाता है, तो अभी नाम भी आपको मैं बता दूंगा, हालांकि पहले से कई बार बता रखा है। ठीक है, तो इन चाइनीज बैंक्स ने जो लोन दिया था आरकॉम को, उस लोन के बदले में गारंटी के तौर पे इन्होंने पर्सनल गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं दी थी। हाँ, इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि इन्होंने एसबीआई यानी इंडिया का जो सबसे बड़ा बैंक है पीएसयूज़ में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने इसको इन्होंने पर्सनल गारंटी दी हुई थी। इनकी बातों से ऐसा लगा। 717 मिलियन डॉलर जो यूके कोर्ट ने इनको पे करने के लिए डायरेक्ट किया था चाइनीज़ बैंक्स को, उसके बदले उसके अगेंस्ट इन्होंने पर्सनल गारंटी नहीं दी थी। ये चीज़ इन्होंने साफ किया। In both cases, SBI and Chinese bank, the borrowing have been done by a group company and are not personal, he added. Speaking at the annual general meeting of group company Reliance Infrastructure, Ambani said that he had only signed a power of attorney limited to executing a non-binding letter of comfort of Chinese banks when the now bankrupt Harcom borrowed money in 2012. The guarantee on the basis of which the claim was made was admittedly not signed by him, a R Infra statement said, quoting Ambani, who is company's chairman. Ambani, who had to rely on help from elder brother Mukesh Ambani to pay 462 crore Ericsson for avoiding arrest in different matter लास्ट ईयर। ये सब चीज़ें तो पुरानी हैं दोस्तों, हम सबको पहले से पता है कि इनके भाई ने इनको बचाया था 462 करोड़ दे करके, है ना, जेल जाने से। और इन्होंने 100 एंड इनएबिलिटी टू पर्सनली डिपॉजिट इज सम ऑफ $100 million हैज़ शट आउट हिज डिफेंस इन यूके कोर्ट्स, द स्टेटमेंट एडेड। ओके, नाउ अब जो चाइना के 3 बैंक्स हैं उसका मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा। जैसे देखिए, पहला बैंक था इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, चाइना डेवलपमेंट बैंक एंड एक्जिम इंपोर्ट ऑफ चाइना। एक्जिम बैंक ऑफ चाइना को हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना भी बोलते हैं। यही वो 3 बैंक्स हैं जिन्होंने 717 मिलियन डॉलर का लोन दिया था आरकॉम को, और इन बैंक्स का यूके की कोर्ट में जाकर के कहना है कि अनिल अंबानी ने पर्सनल गारंटी दी थी, जबकि अनिल अंबानी का कहना है हमने कोई पर्सनल गारंटी नहीं दी थी। ठीक है, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इन्होंने पर्सनल गारंटी दी हुई थी, ऐसा इनकी बातों से लग रहा था। ठीक है, हालांकि इस चीज़ को इन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि इन्होंने पर्सनल गारंटी एसबीआई को दी हुई थी 1200 करोड़ रुपए के लिए, जो कि एनसीएलटी के अंदर मामला चल रहा है। तो यही अपडेट दोस्तों इससे रिलेटेड। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको अपडेट समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि और इसमें कुछ है नहीं। और रही बात आरकॉम की, तो दोस्तों आप सब लोगों से गुजारिश है कि हिम्मत करें, हिम्मत करके बने रहें। शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि इसके अंदर कुछ चमत्कार हो जाए, है ना। मरा हुआ शेयर ज़िंदा खड़ा होकर चल चुका है,
क्या पता ये दौड़ने लगे आगे चल के, कुछ कहा नहीं जा सकता, फ्यूचर को आप नहीं जानते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वेट एंड वॉच, बने रहें। और मैं आपको टाइम टाइम पे इसी तरीके से मोटिवेट करने के लिए, हिम्मत देने के लिए, आपको आपके जज्बे को मजबूत रखने के लिए, गिरने से बचाने के लिए मैं आपको इसी तरीके से कुछ इंटरवल्स पे आपको वीडियोस देता रहूँगा। तो उसको आप ज़रूर देखते रहें और पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। उससे आपको पूरी चीज़ जो फ्लो होता है वो फ्लो बेसिकली टूट जाता है, मज़ा नहीं आता, आपको समझ नहीं आता अच्छे से। तो बस यहीं तक एंड करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, गुड बाय।